खुदावन यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी खिदमत में पादरी अमजद नेयामत का सलाम पहुंचे। आप सबको मेरी जानिब से सेंट पीटर प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और मसीही आवाज़ टीवी की जानिब से हैप्पी गुड फ्राइडे। आज पूरी दुनिया में खुदावन यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से खुदा का कलाम जो है वो शेयर किया गया है। 7 saying on the cross, 7 सलीबी कलमात जो खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा किए हैं। मैं उन 7 सलीबी कलमात को बड़े मुख्तसर इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पहला कलमा मुकद्दस लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत में लिखा है। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये पहला कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया मुआफ़ी का कलमा कहलाता है। खुदावंद यीशु मसीह को उसके अपने शागिर्द छोड़ के चले गए। खुदावंद यीशु मसीह ने जिन लोगों की ज़िंदगी में मौजज़ात किए वो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ दिया। खुदावंद यीशु मसीह को लोगों ने बेइज्जत किया, उसके मुंह पर थूका, उसके कपड़े उतारे, उसके कोड़े लगाए, उसके सर पर कांटों का ताज रखा, उसे बेहुरमत बेइज्जत किया गया और फिर पैंतुस पिलातुस के महल से भारी सलीब उठाकर मुकामे कलवरी की तरफ खुदावंद यीशु मसीह को जाना था। खुदावंद यीशु मसीह ने इन तमाम लोगों के लिए खुदा से, अपने आसमानी बाप से दुआ की, दरख्वास्त और शफायत की है और खुदावंद यीशु मसीह ने इन सब को मुआफ़ करने की दरख्वास्त की है। याद रहे कि खुदा की इलाही सिफात में से मोहब्बत, मुआफ़ी और अदल व इंसाफ पुराने अहदनामे में नुमाया नज़र आता है और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी उन सफ़ात में से एक सिफ्त मुआफ़ी का अमली मुज़ाहरा किया है। दूसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसे अजीम उस्ताद हैं जो उन्होंने तालीम दी है उस पर पहले खुद अमल किया है। पहाड़ी वास में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारे दाएं गाल पर तमाचा मारे बायां भी उसकी तरफ फेर दो। बड़ा मुश्किल है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये तालीम दी और इस पर खुद अमल किया और अब अपनी तालीम पर अमली तौर पर मुज़ाहरा किया है। खुदावंद यीशु मसीह मुआफ़ी का दर्स देते हैं और इस कलमे से खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं कि आप भी दूसरों को मुआफ़ करें। अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो खुदा की इस खूबी और सिफ्त को अपनी ज़िंदगी से जाहिर करें। दूसरा कलमा मुकद्दस लूका की अंजील उसकी 43वीं आयत में लिखा है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यह दूसरा कलमा निजात का कलमा है। आप याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह को जब सलीब पर मसलूब किया गया तो उसके साथ 2 डाकू थे, एक को दाएं और एक को बाएं तरफ मसलूब किया गया। उसमें से एक डाकू भी खुदावंद यीशु मसीह पर दूसरे लोगों की तरह तंज करता है और कहता है कि खुद भी हमें भी बचा और खुद भी अपनी जान को महफूज कर। लेकिन इस दूसरे डाकू ने अपने साथी डाकू को डांटा और झिड़का और इसने खुदावंद यीशु मसीह से दरख्वास्त की। इसने अपने गुनाह का इकरार किया, खुदावंद यीशु मसीह को बतौर खुदावंद और निजात दहिंदा और बादशाह तस्लीम किया और खुदावंद यीशु मसीह से दरख्वास्त की कि जब आप अपनी बादशाही में जाएं तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने किसी भी शख्स की बात का या सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ इस डाकू के सवाल ने खुदावंद यीशु मसीह की तवज्जो अपनी तरफ मबसूल करवाई और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे ये फरमाया, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, यानी जन्नत में होगा। याद रहे, जन्नत का मालिक, जन्नत का खालिक
और जन्नत में दाखिल करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह को है। लिहाजा अगर आप भी जन्नत फिरदौस में खुदा की हजूरी में जाना चाहते हैं तो अपने गुनाह का इकरार करें और खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल करें। खुदावंद, मैं ये पैगाम उन लोगों को भी देना चाहता हूँ जो मासूम लोगों को खुदकश हमलों में हलाक करते हैं, इस आरजू पर कि वो जन्नत में जाएंगे। याद रहे कि जन्नत का मालिक और खालिक खुदावंद है। तीसरा कलमा मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब की 26वीं और 27वीं आयत में इस तरह लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उस वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। ये तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा है। खुदावंद यीशु मसीह इंतहाई दुख, तकलीफ और जख्मों से चूर और जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे। इसके बावजूद भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दुख, दर्द, तकलीफ का एहसास नहीं बल्कि अपनी वालिदा मालिदा की कफालत का इंतज़ाम करने में फ़िक्रमंद हुए और उसने अपनी माँ की ये जिम्मेदारी अपने शागिर्द को दी है और सौंपी है। इससे खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाना ये चाहते हैं, हमें मोहब्बत करनी चाहिए अपनों से, हमें मोहब्बत करनी चाहिए खुदा की मखलूक से, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए और खुदा का शुक्र करना चाहिए कि खुदा ने हमें कोई जिम्मेदारी दी है। लिहाजा अपनी माँ की, बाप की, बहन और भाइयों की खिदमत करें, कफालत करें, जिम्मेदारियों को उठाएं और खुदा के नाम को जला दें और मसीह की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी से रिफ्लेक्ट करें। चौथा कलमा मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 27वें बाब की 46वीं आयत में लिखा है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये चौथा कलमा कफारे का कलमा है। खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने बाप से एक सवाल किया है और इसका मतलब ये नहीं कि वो बाप से जवाब चाहते हैं, बल्कि उन्होंने यहाँ पर इस बात का इजहार किया है, ऐ बाप, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। याद रहे कि खुदा एक मुकद्दस और पाक हस्ती है और जब इंसान गुनाह करता है तो खुदा उससे जुदा हो जाता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे तो दुनिया भर के लोगों के गुनाहों का बोझ उन पर था, जिसका जिक्र मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने फरमाया, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। सो अदल इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए खुदा ने सलीब पर अपने बेटे को छोड़ दिया ताकि अदल और इंसाफ पूरा पूरा हो सके, तराजू के पलड़े दोनों बराबर हो सके, गुनाहों का मुकम्मल कफारा अदा किया जाए। और अगर खुदावंद यीशु मसीह आज ना छोड़े जाते हम हमेशा के लिए फरामोश होते। खुदावंद यीशु मसीह के इस कफारे पर ईमान लाएं, यीशु मसीह के खून से धुल कर निजात हासिल करें, क्योंकि कफारा अदा कर दिया गया है। पांचवा कलमा मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 19वें बाब की 28वीं आयत में लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें पूरी हुई और वो नविश्ता पूरा हुआ तो कहा, मैं प्यासा हूं। ये पांचवा कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया। याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह एक कामिल खुदा और कामिल इंसान थे
اور کامل انسان کے تقاضے یہ ہیں کہ اسے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، وہ سوتا بھی ہے، اور اسے گرمی سردی یا موسم کے اثرات بھی اس کے بدن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح جب گثسمنی باغ میں گرفتار کیے گئے، اس کے بعد یہودیوں کی عدالتوں میں ان کو پیش کیا گیا، سردار کاہن ہنا کی عدالت میں، سردار کاہن کائفہ کی عدالت میں، سنہیڈرن میں، اور پھر پینتوس پلاطوس اور ہیرودیس کی عدالت میں۔ خداوند یسوع مسیح کو اس دوران کچھ کھایا پیا نہیں، اور ایک طویل دورانیے کے بعد خداوند یسوع مسیح کو پیاس لگی۔ خداوند یسوع مسیح کو ایک سرکہ بھی دیا گیا جسے خداوند یسوع مسیح نے پینے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر ایک پاسبانی پیاس ہے جس کا اظہار خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں اور ان تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جو آج بھی گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جس کا ذکر مقدس متی کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا مقصد اور مشن کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنا اور ان کو نجات دینا ہے۔ اس پیاس میں ان تمام کھوئے ہوئے لوگوں کی واپسی کی تڑپ کی پیاس ہے۔ میری دعا ہے اب تک جس شخص نے، بہن، بھائی، بیٹے، بزرگ نے توبہ نہیں کی، خداوند یسوع مسیح انہیں بلاتے ہیں، اے بیٹے گھر لوٹ آ۔ چھٹا کلمہ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 30ویں آیت میں ہے۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا، تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ یہ چھٹا کلمہ کاملیت اور فتح مندی کا کلمہ ہے۔ اس کلمے کے اندر دنیا کی پوری تاریخ جو ہے وہ احاطہ کرتی ہے۔ اس کلمے میں خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے آغاز سے اختتام تک کے مقصد کی تکمیل کا بیان ہے۔ اس کلمے میں خداوند یسوع مسیح کے مشن کی تکمیل کا ثبوت ہے۔ یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو نبوتیں کی گئی تھی پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفے کی کتاب تک، ان سب کی تکمیل ہے۔ یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح نے جب بیان کیا اپنی زبان مبارک سے، تمام ہوا، اس کا مطلب یہ ہے جس کام کے لیے خدا نے انہیں اس دنیا میں بھیجا تھا، اور وہ روحوں کی نجات تھی، کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنا اور ان کو نجات دینا تھا، گناہ گار انسان کے لیے کفارہ ادا کرنا تھا۔ خدا کی مرضی اور کفارے کا کام مکمل کر کے خداوند یسوع مسیح نے یہ کلمہ اپنی زبان مبارک سے فرمایا، تمام ہوا۔ خداوند یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے سب کچھ تمام کیا ہے، شریعت کے تقاضے مکمل کیے ہیں، خدا کے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے ہیں، تو ہم کیوں گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ خدا کرے کہ مقدس پالوس کی طرح میں اور آپ یہ کہہ سکیں، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور ہم بھی اپنی زندگی کے مقصد کو، جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جانیں اور پورا کریں۔ ساتواں کلمہ مقدس لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب کی 46ویں آیت میں لکھا ہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کے دم دے دیا۔ یہ کلمہ جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، دوبارہ میلاد کا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کا اپنے آسمانی باپ پر مکمل بھروسے، اعتقاد اور ایمان کا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کے ایمان کی مضبوط بنیادوں کا اظہار ہے، اور یاد رہے کہ ہر یہودی ماں اور باپ اپنے بچوں کو خدا کے کلام کے بارے میں سکھاتے ہیں، خدا پر ایمان رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور بچپن میں ہر رات
جب وہ سوتے تو ان کو یہ دعا سکھاتے تاکہ وہ اپنی روح خدا کے ہاتھ میں دیں۔ خداوند یسوع مسیح نے جب وہ اپنی جان دینے کو ہیں اور اس جان دینے کو، موت کے عمل کو انہوں نے ایک نیند سے تشبیہ دی اور اپنی جان دینے سے پہلے اپنی روح اپنے خدا کے ہاتھ میں دی ہے، جس کا ذکر 22ویں زبور میں کیا گیا ہے، جس کا ذکر 23ویں زبور کی آخری آیات میں، خواہ میں موت کے سائے کی وادی میں سے گزروں، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا۔ ہم بھی جب اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیتے ہیں تو حالات کتنے بھی خطرناک کیوں نہ ہوں، خدا ہماری حفاظت کرے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ اگر اب تک ہم نے گناہ میں زندگی بسر کی ہے اور گناہ کے باعث خدا سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اس رشتے کو دوبارہ جوڑیں، خدا کے ساتھ دوبارہ ملاپ کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں، خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کریں۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔ درخواست کرتا ہوں اس کلمات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، مسیحی آواز ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ میسیجز آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔